अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, व्यवस्था न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम के बनाबे सुनार बांग्ला में आप सभी का स्वागत है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अपनी सरकार बचाने की कोशिश कर रही तृणमूल कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की पूरी सूची तैयार कर चुकी है और इसे एक साथ जारी करने जा रही है। यही नहीं, अगले सप्ताह तृणमूल कांग्रेस का घोषणा पत्र भी आ जाएगा। इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि शुभेंदु अधिकारी के सांसद पिता ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए क्या कहा है। आज की रिपोर्ट में इस पर भी बात करेंगे कि चुनाव प्रचार में उतरते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने क्या कहा है और दिलीप घोष ने क्या नया दावा किया है। फिलहाल रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं शिशिर अधिकारी से। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद और भाजपा में शामिल हो चुके शुभेंदु अधिकारी के पिता शिशिर अधिकारी ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा है कि उनकी पार्टी से कोई भी उनके साथ संबंध नहीं रख रहा है। वहीं पश्चिम बंगाल के सत्तारूढ़ दल ने कहा है कि यह स्पष्ट नजर आ रहा है कि शिशिर अधिकारी की आत्मा कहां है। शिशिर अधिकारी के बेटे शुभेंदु और सोमेंदु हाल ही में भाजपा में शामिल हुए हैं। अधिकारी परिवार के मुखिया शिशिर अधिकारी ने यह भी आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस ने ऐसी धमकी दी है कि अगर कोई उनसे या उनके बेटों से संबंध रखेगा तो उसे पार्टी से निकाल दिया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी से कोई भी मुझसे संपर्क नहीं करता है। उन्होंने यह भी कहा कि बेटे शुभेंदु पर जो हमले किए गए उन्हें बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। शिशिर अधिकारी के बयान पर तृणमूल के महासचिव पार्थ चटर्जी ने कहा, शिशिर दा अनुभवी व्यक्ति हैं। हर कोई समझता है कि उनकी आत्मा कहाँ है और वह शरीर से कहाँ है। पहले उन्हें इस पर फैसला करने दीजिए। किसी पार्टी का नाम लिए बगैर चटर्जी ने कहा कि अब यह स्पष्ट है कि अधिकारी किस दिशा में जा रहे हैं। शिशिर अधिकारी ने आरोप लगाया कि तृणमूल के पदाधिकारियों ने सार्वजनिक रूप से उन पर अपमानजनक टिप्पणी की, जैसा कभी कांग्रेस या माकपा के नेताओं ने नहीं किया। हम आपको बता दें कि शुभेंदु और सोमेंदु भाजपा में शामिल हो चुके हैं, जबकि उनके एक और सांसद भाई दिव्येंदु और पिता शिशिर अधिकारी पिछले कई महीनों से ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पार्टी की बैठकों या कार्यक्रमों में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। शिशिर अधिकारी 2009 से कांठी से तृणमूल के सांसद हैं और वह पिछले कई दशकों से राजनीति में हैं। इस बीच शुभेंदु अधिकारी ने एक बार फिर दावा किया है कि वह नंदीग्राम से ममता बनर्जी को जरूर चुनाव हराएंगे, भले वह खुद वहां से चुनाव लड़े या नहीं। इस बीच तृणमूल कांग्रेस से खबर है कि पार्टी पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की अपनी पूरी सूची इसी शुक्रवार को और चुनावी घोषणा पत्र अगले सप्ताह के शुरुआत में जारी कर सकती है। सूत्रों ने कहा कि टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी पिछले चुनाव की तरह उम्मीदवारों की सूची जारी करेंगी। टीएमसी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, हमने 27 फरवरी को मतदान की तारीखों की घोषणा से पहले ही मसौदा सूची तैयार कर ली थी। हमने शुरू में चरणों में सूची जारी करने का फैसला किया था। हालांकि अब पार्टी प्रमुख द्वारा 294 उम्मीदवारों की पूरी सूची 5 मार्च को घोषित की जाएगी। उन्होंने कहा कि पार्टी द्वारा अपना घोषणा पत्र 9 मार्च को जारी किए जाने की उम्मीद है। टीएमसी के सूत्रों के अनुसार पार्टी ने उम्मीदवारों की सूची से ऐसे वर्तमान विधायकों के नाम हटाने का फैसला किया है जो 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी की योजना युवाओं, महिलाओं और ऐसे नेताओं को उम्मीदवार बनाने की है जिनकी स्वच्छ छवि और उनके क्षेत्रों में स्वीकार्यता है। माना जा रहा है कि उम्मीदवारों के बारे में तृणमूल ने उनके विधानसभा क्षेत्र में व्यापक सर्वे भी कराया था। अब देखना होगा कि जिनके टिकट कटते हैं क्या वे ममता दीदी के साथ ही बने रहेंगे या नया ठिकाना तलाशेंगे। उधर बंगाल में अभिनेता और अभिनेत्रियों का राजनीति में आने का क्रम जारी है। प्रसिद्ध संथाली अभिनेत्री बीरबहा हंसदा तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। इससे कुछ घंटे पहले बंगाली फिल्मों की अधिकारा सायंतिका बनर्जी भी तृणमूल का दामन थाम चुकी हैं। पार्टी महासचिव पार्थ चटर्जी की उपस्थिति में तृणमूल में शामिल होने वाली हंसदा ने झारखंड पार्टी नरेन की टिकट पर 2019 लोकसभा चुनाव लड़ा था। बीरबहा हंसदा झारखंड पार्टी नरेन के संस्थापक नरेन हंसदा और चुन्नीवाला हंसदा की बेटी हैं। तृणमूल में शामिल होने के बाद उन्होंने कहा कि वह लोगों के बीच जाकर समाज के लिए काम करना चाहती हैं, इसलिए उन्होंने पार्टी में शामिल होने का निर्णय लिया। दूसरी ओर जानी मानी बांग्ला फिल्म अभिनेत्री सरबंती चटर्जी भाजपा में शामिल हो चुकी हैं। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने उनका भाजपा में स्वागत किया। आइए आपको दिखाते हैं भाजपा में आने के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने क्या कहा है। मैं इतने साल से पर्दे में काम की हूँ, तो मुझे जो प्यार करते हैं, इतने दिन से मुझे प्यार करते हैं, उन लोगों के लिए मैं कुछ करना चाहती थी। उन लोगों के पास, उन लोगों के साथ काम करना चाहती हूँ। इतना दिन पर्दे में देखे हैं वो लोग, अभी मैं ज़मीन में आके उन लोगों के साथ काम करना चाहती हूँ।
उन लोगों के लिए कुछ करना चाहती हूँ, विकास करना चाहती हूँ। इसीलिए देखिए, राजनीति भी तो सब जगह में राजनीति होता है ना। तो मैंने सोचा कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी, उन लोगों ने बहुत विकास किए हैं, पूरा देश के लिए सबको ही सपोर्ट करते हैं हम लोग। तो मुझे लगा कि ठीक है, मेरे पास इतना अच्छा प्रपोज़ल आया कि बहुत दिन ही आया था, बहुत दिन पहले ही आया था 2019 में, तब मन स्थिर कर नहीं पाई। लेकिन अब मुझे लगा कि होता है ना, सब एक टाइम होता है, टाइम इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो मुझे लगा कि इस टाइम में दिस इज़ द राइट टाइम कि मैं ज्वाइन करूं। तो इसीलिए राजनीति में बंगाल के नागरिक होने के नाते मुझे लगता है कि 10 सालों में जो विकास नहीं हुआ, तो अभी हम लोग सब मिलके, पूरा भारतीय जनता पार्टी, सब कोई मिलके ये बंगाल को सोनार बांग्ला बनाएंगे। उधर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी बंगाल चुनाव में भाजपा के प्रचार में जुट गए हैं। उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भाजपा को बाहर की पार्टी मानती हैं, जबकि भाजपा के पूर्ववर्ती जनसंघ के संस्थापक राज्य के सपूत श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं। आपका आशीर्वाद दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को जिताइए और बंगाल की तस्वीर को बदलने का काम करिए। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, भ्रष्टाचारियों का राज बदल दो। ना रहेगा गरीबी, ना रहेगी भूखमरी, ना रहेगा भ्रष्टाचार, ना रहेगा आतंक। गरीबों की सरकार होगी, गरीबों का आवाज सुनने वाली सरकार होगी। और इसी बात के लिए आप आशीर्वाद दीजिए। यही आपसे अनुरोध करते हुए फिर से एक बार चुनाव प्रचार में जरूर मैं आऊंगा। कल हमारे पार्लियामेंट बोर्ड की मीटिंग है और चुनाव के लिए उम्मीदवार तय होने का कार्य शुभारंभ हुआ है। आज परिवर्तन यात्रा यहां आई है। मैं परिवर्तन यात्रा के सभी नेताओं को परिवर्तन यात्रा जिस प्रकार से निकाली गई और आपने जिस प्रकार का समर्थन दिया है, उसी के आधार पर 2 मई को परिवर्तन होगा। कमल जीतेगा, बीजेपी को मेजॉरिटी मिलेगी। 3 मई को हमारा नेता का चयन हो जाएगा और 4 मई को भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बंगाल के मुख्यमंत्री के नाते शपथ लेने वाला है। अब इसको कोई रोक नहीं सकता। इस बीच भाजपा ने भी उम्मीदवारों के नामों पर मंथन शुरू कर दिया है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर एक लंबी बैठक की। उधर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने एक बार फिर दावा किया है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा 200 से ज़्यादा सीटें जीतने जा रही है। हारने का डर जिनको सताता है ना, वो इस प्रकार प्रश्न उठाते हैं। हम जानते हैं वहाँ हर प्रकार की मनमर्जी होती है, मनमानी करती है ममता बनर्जी। वो जानते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे ही बढ़ रहे हैं लड़ते हुए। तो इसलिए उनको डर सता रही कि वो हार जाएंगे। उनका मंत्री सीपीएम कांग्रेस को बोलते हैं आप आ जाओ साथ में, आप लड़ नहीं पाओगे। वो खुद जान के वो भी लड़ नहीं पाएंगे, इसलिए सबको साथ मिला रहे हैं। हम बोलते हैं आप सब एक हो जाओ, सबके खिलाफ लड़ के हम जीतेंगे। लंबे वक्त से आप लोग वहाँ मेहनत कर रहे हैं, अब समय नज़दीक आ गया है। कितने उम्मीद अभी भी 200 प्लस में है या कुछ आगे पीछे हो रहा है? 200 के नीचे नहीं है, आगे ही जाएगा। और ये तैयारी आज नहीं, 5 साल पहले से हमने शुरू किया है। उसका फेज बाय फेज हम आगे बढ़े हैं। लोकसभा चुनाव में उसका नतीजा सबको पता चला कि क्या होने वाला है। और 19 में हाफ और 21 में साफ का जो स्लोगान था उसी तरह हम बढ़े। 2 बार उन्होंने डेट चेंज किया, हमने घोषणा नहीं की। हमारी पद्धति है, हमारे सेंट्रल जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है वहाँ आता है, वहाँ से घोषणा होता है। वो प्रक्रिया में हम हैं। वो तो पहले बोले हम आज घोषणा करेंगे, फिर काल करेंगे, क्योंकि उस लिस्ट कोई ना कोई रोज़ बाहर चला जाता है या तो हमारे पार्टी में आ जाता है। तो एक त्रिशंकु में वो है कि क्या निर्णय लें, कैसे लें, समस्या उनकी है। इतने प्रदेश जीत लिया बंगाल में बिना चेहरे के, तो बंगाल नहीं जीत पाएंगे।